हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरे फर्स्ट वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस दिया। सच में मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मुझे मेरे फर्स्ट वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करती हूँ कि हम सब ऐसे ही साथ में मिलकर चलते रहेंगे और अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। और उस मंजिल का जो मंजिल है हमारी, वो है समाज को जागरूक करना। आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आई हूँ, विषय ये है अवेयरनेस फॉर योर किड्स। आपके साथ आप ही के बच्चों के बारे में मैं बात करने आई हूँ। और आज मैं जो मैं बात करने आई हूँ वो बच्चों के मिस्टेक के बारे में बात नहीं करने आई हूँ। मैं पेरेंट्स के मिस्टेक के बारे में बात करने आई हूँ, जो अक्सर हमसे जाने अनजाने हो जाती हैं। एट फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि कंपेरेबिलिटी, कभी भी अपने बच्चों को कंपेयर मत करिए किसी से। उनके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। देखिए, हर बच्चा अपनी अपनी जगह, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में एक ही तरीके के गट्स हों। और ये भी आजकल ये आप देख रहे हैं कि फील्ड भी बहुत सारे हैं। आप कहते हैं ना, हर फार्मूला, एक ही फार्मूला सब जगह फिट नहीं होता। तो आप भी अपने बच्चे का फार्मूला देखकर उसको कहाँ पे फिट करना है, उसको जांच ये आप ही को करनी है। एक तराजू में हम सबको नहीं तोल सकते। और आपको अपने बच्चे की कितना वो डिज़र्व करता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी कुक को आलू देते हैं, पोटैटो देते हैं, और तो वो आपको पोटैटो की ही सब्ज़ी बना के देगा, वो आपको पनीर नहीं बना के दे देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर वो अच्छा कुक है बहुत ज़्यादा, तो वो उसको आलू दम बना देगा। लेकिन दम आलू के अलावा आप किसी भी कुक को दाल चावल दोगे तो वो आपको खिचड़ी ही बना के देगा, उसकी बिरयानी या पुलाव नहीं बना के दे पाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जिसको जैसा मटेरियल दोगे, जैसा इंग्रेडिएंट दोगे, आपको वो वैसे ही रेसिपी तैयार करके देगा। तो बच्चों को कंपेयर कभी भी किसी से मत करिए, और मार्क्स का प्रेशर कभी भी बच्चों के ऊपर नहीं होना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं देती हूँ कि जैसे कोई भी क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास का बच्चा है, थर्ड क्लास का बच्चा है, फिफ्थ क्लास का बच्चा है, दो बच्चे एक साथ एग्ज़ाम देते हैं। अगर एक बच्चे का 60 में 60 मार्क्स आते हैं, दूसरे का 60 में 58 आते हैं, या 60 में 55 आते हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या वो बच्चा 60 में, क्या वो मतलब वो जो स्टूडेंट है, क्या वो प्रशंसा का हकदार नहीं है? वो भी हकदार है। आपको ऐसा लगता है कि 2 नंबर कम है या 5 नंबर कम है। पेरेंट्स कई बार बच्चों से ये कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारे फुल मार्क्स क्यों नहीं आए। लेकिन आप ये सोचिए कि बहुत सी छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं कि थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक से या ग्रामेटिकल मिस्टेक पे टीचर को नंबर कट करने पड़ते हैं। टीचर का भी अगर मन नहीं होगा कि ये सिली मतलब छोटी मिस्टेक है, बट उसको कट करने पड़ेंगे, ये उनकी मजबूरी है। तो इस चीज़ को आप समझिए, बच्चे ने भी उतनी ही मेहनत करी। बट एग्ज़ाम टाइम में कभी कभी क्या होता है कि एक जैसा माइंड सब बच्चों का चैतन्य अलर्ट नहीं रह पाता, जिस वजह से वो सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कितना आपका बच्चा कहाँ पे डिज़र्व करता है। अब बात आती है कि आप उसको किस वे में लेते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को डांटिए नहीं, मारिए नहीं। हो सकता है इससे भी कम नंबर आए हों। आप पीटीएम में जाते हो, आपको मार्क्स देख के या मैम से सुन के कुछ भी गुस्सा आती है। गुस्सा आना सही भी है कि आपको लगता है कि इतना सिली मिस्टेक बच्चे ने करी है, लेकिन जो आपके कहने का, उसको सुधारने का, उसको डांटने का जो अंदाज है, जो वे है, वो अलग होना चाहिए। उसका वे इंस्पायरिंग वे होना चाहिए। आपको उसका आपका अंदाज़ अलग होना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे की पहली ताकत होते हैं। उसकी आपकी जो प्रशंसा होती है वो उनकी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप भी उनके साथ सबके जैसा बिहेव करोगे तो आप पेरेंट्स होने का क्या फ़ायदा आपने कैसे उसको अलग समझा। सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स ही अपने बच्चों को समझते हैं, स्पेशली मदर। तो कहते नहीं है कि एक जग से हारा हुआ बच्चा
जब वो सब जगह से डांट खा के आता है, अपने स्कूल टीचर से, कोचिंग टीचर से, फ्रेंड से भी मजाक बनता है उसका, और जब वो सब जगह से आके अपने पेरेंट्स के पास आता है, और जब उसके पेरेंट्स उसकी हिम्मत बनते हैं, अपनी माँ के पास आता है, उसकी माँ उसको एक मतलब इंस्पायरिंग वर्ड से उसको समझाती है, तो वो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अगर आप इसका अपोज़िट देखेंगे कि बच्चा एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके आता है, बहुत नाम कमा के आता है, बहुत प्राइज़ उसको मिलता है, बहुत बड़ा प्राइज़ मिलता है, कहने का मीन्स है अच्छे नंबर आते हैं, वो क्लास में फ़र्स्ट आता है, स्कूल में टॉप करता है, और जब घर में आता है वो दौड़ते दौड़ते बताने के लिए, तो बहुत जगह ऐसा होता है। आप मेरी इस बात को ऐसे मत लीजिएगा कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं करता या करती, तो सारे पेरेंट्स एक से नहीं होते हैं, क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा है। तो कभी कभार ये चीज़ हो जाती है कि पेरेंट्स उसको इग्नोरेंस मिलता है, अच्छा बेटा बाद में देख लेंगे, या अभी टाइम नहीं है, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, अच्छा किया, ऐसा कोई भी आप जितना रिस्पॉन्स उसको चाहिए होता है शायद उतना नहीं मिलता, तो वो बच्चा डिप्रेस हो जाता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि आप अपने बच्चों की इंस्पायरेशन बनिए, उनकी डिप्रेशन की वजह मत बनिए। उनके मार्क्स कम आते हैं, उनको समझाइए क्यों आ रहे हैं, उनकी गलतियों को समझाइए, लेकिन एक मतलब एक समझाने का भी एक तरीका होता है। आप सब जानते हैं कि अपने अपने बच्चों को कैसे टैकल किया जा सकता है। इस तरीके से उनको ना समझाया जाए कि उनके माइंड पे प्रेशर बढ़ता जाए। जैसे कि आजकल हम रोज़ देखते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप देखते होंगे कि आजकल की दुनिया में आप खुद ये चीज़ जानते होंगे कि बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी। देखिए क्या होता है कि जैसे एक मकान बनने में बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है, सीमेंट है, सरिया है और ईंटा है, सब चीज़ें हैं अपनी अपनी जगह, और ये सब चीज़ों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस जो है वो अलग अलग है, कोई एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। हम किसी भी एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। उसी तरीके से क्या होता है कि जो बच्चा होता है, बच्चे की लाइफ में भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनके टीचर होते हैं, उनके कोचिंग टीचर होते हैं, स्कूल टीचर होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, और सबकी भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, सबके इम्पोर्टेंस अलग अलग होता है, सबको अपनी अपनी ड्यूटी निभानी होती है। कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो सकता है, ना ही टीचर पूरी तरीके से डिपेंड हो सकते हैं कि हाँ उन्होंने कोर्स फिनिश करा दिया अब तो आगे पेरेंट्स मैनेज कराएंगे या लर्न कराएंगे, और ना ही पेरेंट्स पेरेंट्स ना ही डिपेंड हो सकते हैं टीचर पे कि नहीं मैंने अपने स्कूल में एडमिशन करवाया अच्छे स्कूल में, या मैंने बहुत अच्छी कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा दिया, टीचर बहुत रिस्पॉन्सिबल है तो मैं आराम से सुकून से बैठ जा, मतलब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं बच्चों को। नहीं, आपका काम है, आपका काम कोई नहीं कर सकता, पेरेंट्स का काम कोई नहीं कर सकता। आपको एक ऑडिट तो करना ही है बच्चों का। आप अगर पढ़ा नहीं रहे हो, लेकिन आपको ऑडिट तो करना है ना कि बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया, बच्चे का टेस्ट कब होता है, क्योंकि अगर आप पूछते नहीं हो ना तो धीमे धीमे क्या होता है, जब एक ग्रोइंग एज आ जाती है बच्चों की, मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है, बच्चे बताने की भी ज़रूरत नहीं समझते हैं। ज़रूरत इसलिए नहीं समझते कि उनको ज़रूरत नहीं है, उनको मतलब हैबिट ही नहीं होती है चीज़ें शेयर करने की अपने पेरेंट्स से। वो अपने में ही रखते हैं, या अपने मोबाइल में ही लगे होते हैं, या अपने दोस्तों से ही शेयर कर लेते हैं थोड़ा बहुत जितना वो कर सकते हैं। तो उनके दिल में कहीं ना कहीं एक अकेलापन होता है जो हमको नहीं पता चलता। हम अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, हमको ये तो लगता है कि हम तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, हमने तो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, हर चीज़, मैं उसको मॉल भी लेके जाता हूँ, मैं तो सारी उसकी चीज़ें, मतलब उसको जो भी चीज़ें लेना होता है, आप कॉस्टली से कॉस्टली बहुत अच्छी जितना आप दिला सकते हैं आप दिलाते हैं। लेकिन चीज़ों को शेयर करना, क्या आप अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, क्या अपने बच्चों के साथ आप फुटबॉल खेलते हैं, क्या आप, लेकिन अब भी चीज़ें होती हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मिलता किसी को नहीं है, निकाला जाता है। तो जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बॉन्डिंग बनती है। आप ये कभी मत सोचिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पैसे बच्चों पे, किसी भी तरीके से पैसे खर्च करना बच्चों पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं पैसे खर्च करने से ज़्यादा समय खर्च करिए। और आजकल जो क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मैं बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे से बच्चों पे पैसे खर्च कर रहा हूँ। नहीं, आप क्या समय खर्च कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं?
10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, काउंट करिए कितना आप करते हैं। और कभी भी इस चीज़ों पे निर्भर मत रहिए, हमेशा ये चीज़ समझिए, पैसों पे, ब्रांड पे, इन सब चीज़ों पे निर्भर रहने से ज़्यादा आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका बच्चा कितना कैपेबल है। छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर हम एक नए शहर में आते हैं, या हम जिस शहर में रह रहे हैं उसी शहर में हम बहुत अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, वैन से उसका डिस्टेंस हाफ एन आवर का है या 45 आवर का है, या 45 मिनट का है या 40 मिनट का है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे बच्चे, आजकल बहुत बच्चे आते हैं जाते हैं, 1 आवर भी लगता है बच्चों को कभी कभार। तो जैसे मैं ये पूछना चाहूँगी उन पेरेंट्स से कि आप सबको लगता है कि आपके बच्चे, हर बच्चा इतना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने से मेरा मतलब है कई बच्चे उतना थोड़े डेलिकेट होते हैं। तो आपको ये चीज़ लगती है कि आपने अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, आपका बच्चा उतना कैपेबल है, उतना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है कि और आपसे अगर कभी कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि आपने इस स्कूल में एडमिशन क्यों कराया, तो आपके पास क्या जवाब होता है? ये जवाब होता है कि ये स्कूल इस शहर का सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे जाना माना स्कूल है, या ये जवाब होता है कि इस स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। देखिए, स्कूल तो सब अच्छे होते हैं, हर स्कूल में, सारे कोचिंग सेंटर में सरस्वती माँ का वास होता है। जहाँ पढ़ाई है, जहाँ विद्या है, वहाँ सरस्वती माँ है। लेकिन हमारा नज़रिया होता है, हमारा नज़रिया जो होता है वही किसी स्कूल को अच्छा या कम अच्छा बनाता है। सारे स्कूल अच्छे होते हैं अपनी अपनी जगह, सारी टीचर्स अपने लेवल पे बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन ये आपका नज़रिया है, हम अपने नज़रिए से लोगों को बताते हैं। और सच मायनों में मैं अपना एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं कि मेरे पास अगर कोई पूछने के लिए आता है कि मैं किस स्कूल में एडमिशन कराऊं क्या, या फिर कौन सा स्कूल अच्छा है, तो मैं ये बोलती हूँ कि जहाँ आपका सेटिस्फेक्शन हो, आपका सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा, आपका जो संतोष है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्कूल तो सब अच्छे हैं। तो सच मायनों में मैं सही रूप में जो आपसे कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल के ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड हैं। तो मैं उनसे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जो हमारी एजुकेशन है, हमारे हाथों में केवल डिग्रियाँ थमाने के लिए नहीं है। हमें जो ये ज्ञान मिला है अपने एजुकेशन के ज़रिए, ये हमारी तर्क वितर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए है। कहते हैं कि ज्ञान हमें अनुभव देता है, बहुत पुराने ज़माने से लोग कहते आए हैं कि ज्ञान हमें अनुभव देता है। तो हमारा अनुभव वहाँ काम आता है कि जहाँ हम फर्स्ट टाइम स्कूल की टीचर से मिलते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, स्कूल को देखते हैं, हमें तभी लग जाता है कि बहुत अच्छा स्कूल है ये। मतलब 60%, मतलब हमारा ज्ञान ये कहता है कि हमें 60% तो हमें ही देना है, पहले हमको कैसे मैनेज करना है, पहले हम वो देखें, और बाकी तो अच्छा। हमें 1-2 साल पढ़ाने के बाद डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी जो तर्क वितर्क क्षमता होती है, आपको उसी टाइम में समझाता है आपका ज्ञान, आपका एजुकेशन, कि नहीं, दिस स्कूल इज़ सुटेबल फॉर यू। और यही ज्ञान हमें बताता है कि सारे स्कूल अच्छे होते हैं। हमारा नज़रिया होता है, हमें कहाँ कंफर्टेबल है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी किस स्कूल में पूरी होती है, उस स्कूल में हमें बच्चों को एडमिशन करवाना है, दैट्स ऑल। लेकिन आप इतना ज़्यादा जो सर्च कर रहे हैं स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उतना ही सर्च आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी करिए। कि अपने आप से खुद पूछिए, मुझे इस बात में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से खुद पूछिए कि क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों पे समय खर्च कर रहे हैं, क्या आपने अपने बच्चों के कोर्स, पढ़ाना तो जितने चैप्टर हैं वो टीचर को ही है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि बच्चों के बुक में चैप्टर कितने हैं, या एक चैप्टर के पार्ट कितने हैं। अगर बच्चे के टेस्ट में 5 चैप्टर, ये तो नहीं पता आपको कि बच्चों के इस एग्ज़ाम में केवल 5 चैप्टर आ रहे हैं, 5 के अंदर जो पार्ट हैं वो मिला के 20 चैप्टर हो जा रहे हैं, एक्सरसाइजेस मिला के। ये थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, और तभी आप अपने बच्चों की कठिनाइयों को समझ पाएंगे। अक्सर हम ये कह देते हैं ये बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, इसका कॉन्फिडेंस देखो कितना अच्छा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस तो हम ही बनाते हैं। अगर आप ये सोचिए कि बच्चों को हमेशा आंकना ज़रूरी नहीं होता, हमेशा जज मत करिए बच्चों को।
बच्चों के इंस्पायरेशन, आपकी जो इंस्पायरेशन होती है वही बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। और जब हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो हम बड़े से बड़ा इम्तिहान भी पार कर लेते हैं। तो जो आपका प्यार होता है ना, जो आप बच्चों को समझाते हो, ये कहते हो नहीं नहीं तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम करो, क्यों नहीं कर पाओगे, तुम कर लोगे, ये जो वर्ड होता है ना, ये बच्चों को बहुत ताकत देता है। लेकिन मैंने कई घर में ये चीज़ देखी है कि छोटे छोटे बच्चों को लोग आजकल डांटते हुए कहते हैं अरे तुम तो कर ही नहीं पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। तो आपको पता ही नहीं लगता है, धीमे धीमे धीमे, कैसे कहते हैं ना कि जैसे कैसे कैसे उसके क्षमता कमज़ोर होती, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता है, रिज़ल्ट एकदम से सामने नहीं आता है किसी भी चीज़ का। चीज़ें धीमे धीमे धीमे, हमारा शरीर भी धीमे धीमे स्ट्रांग होता है, हमारी लंबाई भी धीमे 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 बढ़ती है। अचानक से तो कोई बहुत लंबा नहीं हो जाता, किसी की हाइट एकदम से ज़्यादा ग्रो नहीं कर जाती। उसी तरह बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत धीमे 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 लो होता है, हमको पता ही नहीं चलता कि हम खुद अपने बच्चों के कैसे एनिमी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जैसे आप हर महीने में 2-3 बार आप ऐसे बोलते हो उनके टेस्ट के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप ऐसे बोलोगे तुम्हारे कितने मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, 20 में 15 कैसे आ गया, 20 में 20 क्यों नहीं आया। तो उस बच्चे को धीमे धीमे जब कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, तो वो 20 में 50 का हकदार भी नहीं रह जाता। जैसे जैसे उसकी क्लास बढ़ती जाती है, उसके वैसे वैसे मार्क्स डाउन होने लगते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि कैसे आपको उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है। क्योंकि अभी तो वो आता है ना, आपको बताता है, बार बार डांट खाता है, फिर भी अपनी मम्मा को बताने आता नहीं, मम्मा ऐसे हुआ। और कभी भी अपने बच्चों की, जैसे अगर कोई बच्चा आता है, स्कूल जाता है, स्कूल से वो कहीं बंक करके मूवी देखने जाता है, या कहीं होटल जाता है, मार्केट जाता है, कहीं भी जाता है, वो घर आके बताता है कि मम्मा आज मैंने ना क्लास बंक कर दी थी। फर्स्ट टाइम बताएगा वो, आपने उसे इतनी ज़ोर से डांटा, इतनी ज़ोर से मारा, सब कुछ करा, वो अगली बार से तो वो बताना बंद ही कर देगा, और पूरा स्कूल ही वो बंक कर सकता है। तो ये आप जानते हो कि आपकी उसकी गलती है, लेकिन ऐसे टाइम में उसको मारने डांटने से, क्योंकि उसको कुछ विश्वास था, तभी वो अपनी माँ को बताने आया, तभी वो अपने पेरेंट्स, ये गलती मैंने थोड़े बड़े रूप में बताई है। ऐसी कई छोटी छोटी मिस्टेक्स भी बच्चों से होती हैं। आपके भी बच्चे होंगे कि आके बताते हैं मम्मा आज ऐसे हो गए। छोटे बच्चे छोटे लेवल पे बताते हैं, बहुत छोटी सी बात को उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, तो मम्मा आज ऐसा हो गया, बताते हैं आपके बच्चे। तो अगर आप उसी समय उनको डांट देंगे, मार देंगे, तो 1-2 बार और बताने के बाद वो बताना ही बंद कर देते हैं, और हमको पता ही नहीं चलता कि इस छोटे से बच्चे के मन में ये चीज़ है। तो जब वो, आपको पता है कि बच्चे ने गलती करी, मैं ये नहीं कह रही हूँ उनको वाहवाही देनी है, आपको उसको बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, नहीं, लेकिन आप उसको समझाओ, एज ए इमोशनल वे में आप उसको समझाओ कि नहीं बेटा, पापा मम्मा आपके ऊपर इतना विश्वास करते हैं, मतलब जो भी आप एज ए इमोशनल वे में, एज ए इंस्पायरिंग वे में, जैसे भी आप समझा सकते हो। क्योंकि वो, ये आप देखिए, हर माँ को ही पता होता है कि ये कि आपका बच्चा है, वो आपको ही पता है कि उसको कैसे टैकल करना है। और ये हमेशा याद रखिए कि हमें अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देनी है कि अगर हमारे बिना भी वो किसी पार्टी में जाता है ना, तो बच्चों को देख के ये चीज़ पता लगनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, बच्चों के पेरेंट्स कैसे हैं, सॉरी, बच्चों को देख के ये चीज़ पता चलनी चाहिए इन बच्चों के पेरेंट्स कैसे होंगे, इतने मैनर्ड बच्चे हैं, इतने सिविलाइज्ड बच्चे, कैसे भी इसका अपोजिट भी है, तो उस बच्चों के पेरेंट्स कैसे हैं हमें, क्योंकि बच्चे हमारा आईना होते हैं, हमारे सबसे बड़ा बैंक बैलेंस होते हैं, हमारी पूंजी होते हैं। तो अगर हमारी बैंक में बहुत पैसे भरे हैं और हमारे बच्चों का जीवन व्यर्थ हो जाता है, जीवन गलत रास्तों पे चला जाता है, तो वो सारे पैसे बेकार हैं। इसीलिए हमेशा अपने बच्चों के हर पहलू पे ध्यान दीजिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात कही थी, वही मैं अभी भी कहूँगी कि आप अपने बच्चों की पहली ताकत हैं। आपकी प्रशंसा अपने बच्चों की सफलता की पहली सीढ़ी है, इसीलिए उसको बना के रखिए, वो आपका ही काम है। जब तक बच्चों को अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं मिल जाती, बच्चों को वो बच्चे आपके खुद जिम्मेदार नहीं हो जाते, तब तक उनकी जिम्मेदारी आपकी है।
उनकी परवरिश, कहते हैं ना कि फसल पकने तक हमें बहुत मेहनत करनी होती है, और आपकी मेहनत फसल पकने के बाद जो रंग लाती है उस पे हमें कॉन्फिडेंस भी रहता है, सेटिस्फैक्शन भी रहता है और खुशी भी होती है। तो यही मैं आशा करूँगी कि आजकल जो बच्चों पे इतना प्रेशर हो चुका है, उस प्रेशर को हम समझ सकें एज अ पेरेंट्स, और हम उनकी फ़िज़िकल लेबर को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनकी मेंटल जो प्रेशर है उसको कम करके हम उनको थोड़ा सा मेंटल पीस दे सकें। इसी आशा के साथ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको लगता है कि वीडियो डिज़र्व करता है आगे शेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पेरेंट्स और उनके किड्स का जो एक इतना मतलब उससे महत्वपूर्ण रिश्ता तो कोई है ही नहीं। तो इस रिश्ते को रिश्ते की डोर जितनी मजबूत होगी, उतना ही जो हमारा भविष्य है भारतवर्ष का, वो उतना ही मजबूत होगा और उतना ही होनहार होगा। इसीलिए आशा करती हूँ आपको ये मतलब अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, शेयर करने के लायक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।